हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक बार और आज हम फिर से एक नई स्ट्रेटजी के साथ आए हुए हैं और इसके बारे में बात करेंगे जो स्ट्रेटजी का नाम है लॉन्ग स्ट्रेंगल। तो स्ट्रेडल के माफिक स्ट्रेंगल का भी सेम इस्तेमाल होता है कि जब बड़ी इवेंट हो या कोई बड़ी इवेंट का आउटकम हो तभी इसको यूज किया जाता है। तो लॉन्ग स्ट्रेडल में हम क्या करते थे? लॉन्ग स्ट्रेडल में हम एटीएम का कॉल और पुट बाय करते थे। ठीक है, तो वहां पे हमें प्रीमियम थोड़ा ज्यादा देना पड़ता था। पर यहाँ पे स्ट्रेंगल में क्या कर रहे हैं? लॉन्ग स्ट्रेंगल में हम लोग क्या कर रहे हैं? ओटीएम का कॉल और ओटीएम का पुट बाय कर रहे हैं, तो उसके लिए हमें प्रीमियम कम देना पड़ता है। तो इसके लिए क्या हो जाता है? थोड़ा रिस्क कम हो जाता है। तो इसका बेनिफिट कब मिलता है? कि जब इवेंट का आउटकम आपके एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से नहीं आता, तो वो टाइम पे आपको यहाँ पे कम खर्चा लग जाता है, मतलब आपका नुकसान थोड़ा कम होता है। इसीलिए हम लोग इसको यूज करते हैं। तो आपको थोड़ा सा भी डाउट है कि बड़ी मूवमेंट नहीं आएगी, तो आप यहाँ पे स्ट्रेंगल बना के, मतलब लॉन्ग स्ट्रेंगल बना के जा सकते हो। ठीक है, पर आपको हाँ यहाँ पे ये स्ट्रेटेजी यूज तभी करना है कि जब कोई बड़ी इवेंट हो। हाँ, बड़ी इवेंट है तभी करना है, बाकी नहीं करना है। और कुछ एग्जांपल से समझेंगे। जैसे यहाँ पे मैंने एक निफ्टी का एग्जांपल रखा हुआ है। निफ्टी की 24 अप्रैल 2025 की एक्सपायरी है और उसका एटीएम चल रहा है 22,850। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे क्या किया हुआ है? 300 पॉइंट ऊपर, यानी कि 23,150 की कॉल बाय की हुई है और 300 पॉइंट नीचे यानी कि 22,550 की मैंने पुट बाय कर रखी है। ठीक है, तो इनका दोनों का जो टोटल प्रीमियम है, दोनों का जो टोटल प्रीमियम है वो मुझे यहाँ पे करना पड़ रहा है। वो है करीब करीब 437 और वो हिसाब से मेरा यहाँ पे मैक्सिमम जो लॉस बनता है ना, वो है 32,000 या 33,000 के आजू बाजू, क्योंकि यहाँ पे 75 का लॉट है। तो आप 435 436 इंटू ये करोगे ना 75, तो आपको अराउंड करीब करीब यही रिस्क आपको आप यही अमाउंट आपको मिल जाएगा। अच्छा, तो अभी यहाँ पे प्रॉफिट कब बनता है वो देखते हैं। तो प्रॉफिट यानी कि ब्रेक इवन पॉइंट्स कैसे आएंगे वो देखते हैं। तो यहाँ पे ब्रेक इवन पॉइंट कैसे आएंगे? आपने कॉल कौन सी बाय की थी? 23,150 की। आपने प्रीमियम कितना पे किया? 436। तो आप यहाँ पे 23,150 प्लस 436, ये दोनों का प्रीमियम मिला के आप ऐड करोगे इसमें, तो आपको यहाँ पे 23,587 आ जाएगा। यानी कि वो आपको यहाँ पे जो ऑरेंज लाइन है ना, ऑरेंज लाइन के बाहर जो है वो आपका ब्रेक इवन है ये। ठीक है, तो यहाँ से आपका प्रॉफिट स्टार्ट हो जाता है। तो टेक्निकली प्रॉफिट आपका अनलिमिटेड हो सकता है यहाँ पे। और सेम चीज पुट साइड करेंगे, तो पुट साइड में भी क्या है? आपका पुट का स्ट्राइक कौन सा आपने बाय किया हुआ है? 22,550 की आपने पुट बाय कर रखी है। तो वहां पे आपको -436 437 करोगे, मतलब 436 या तो 437, ठीक है, ऐसा दोनों नहीं। या तो आप 430, अब आप 436 लेस कर दो, इसमें से 22,550 में से 436 लेस कर दोगे तो आपको करीब करीब यही अमाउंट आ जाएगा, 22,113। तो ये यहाँ पे है 22,113 के नीचे आप मार्केट जितना भी जाएगा, निफ्टी कितना भी जाएगा, आपका उतना बेनिफिट होगा, उतना प्रॉफिट आएगा। अभी समझ लो, यहाँ से अगर समझ लो निफ्टी चली जाती है 20,000 तक, ठीक है, यहाँ पे ये 20,000, ये चली गई आपकी निफ्टी 20,017 पे क्लोज होती है, तो आपको कितना प्रॉफिट हो जाएगा? 1,57,000, 1,57,000 के आजू बाजू का आपको प्रॉफिट हो सकता है। पर कितना जाएगा वो आपको पता नहीं है, कितना भी जा सकता है। ठीक है, तो इस तरह से इसका इस्तेमाल आप कर सकते हो, ये स्ट्रेटजी का यूज कर सकते हो। तो नीचे साइड भी कितना भी जाए प्रॉफिट होगा, ऊपर साइड पे भी कितना भी जाए आपको प्रॉफिट होगा। और हर एक वीडियो की तरह यहाँ पे भी एक बार हम रिलायंस को भी देखेंगे, क्योंकि स्टॉक का भी समझना जरूरी है। तो स्टॉक की यहाँ पे एटीएम आपका चल रहा है 1220 और यहाँ पे लोट साइज है 500 का। ठीक है, तो ऑप्शन चेन एक बार ओपन कर लेंगे, तो यहाँ पे 1220 ये रहा एटीएम। तो यहाँ से समझ लो हम 4 स्ट्राइक ऊपर जाते हैं, 4 स्ट्राइक यानी कि 60, क्योंकि 10-10 रुपए का स्ट्राइक है ना, 10-10 पॉइंट का स्ट्राइक है। तो हम यहाँ पे बाय करेंगे ये 1260 की कॉल, और सेम चीज हम करेंगे नीचे के साइड में 1180 की पुट, क्योंकि ये भी 4 स्ट्राइक दूर है। ठीक है, तो यहाँ पे भी हमने बाय कर ली ये पुट, तो ये बन जाएगा आपका ये स्ट्रेंगल। और स्ट्रेंगल आपको स्ट्रेंगल का जो पे ऑफ चार्ट होता है ना, वो आपको इस तरह से ही देखेगा। आपको एक पहले बाउल के माफिक समझ के चलो, बाउल जैसा दिखेगा ये। ठीक है, तो यहाँ पे जो फ्लैट सरफेस है ना, ये आपका लॉस वाला सरफेस है। और ये जितना स्लांटिंग लाइन ऊपर जाता जाएगा उतना आपका प्रॉफिट बढ़ता जाएगा।
तो हम यहाँ पे कितना पेमेंट किया, मतलब कितना प्रीमियम दिया, 20 रुपए के आजू-बाजू प्रीमियम दिया और 500 का लॉट है, तो आपका मैक्सिमम लॉस कितना हो सकता है? 10,000। तो ये आप क्या, आपका मैक्सिमम लॉस होगा 10,000। उससे ज़्यादा आपका लॉस यहाँ पे हो ही नहीं सकता। प्रॉफिट आने के लिए अनलिमिटेड आ सकता है, लॉस आपका 10,000 से ज़्यादा नहीं हो सकता। तो यहाँ पे ब्रेक इवन क्या बन जाएगा? यहाँ पे ब्रेक इवन आपका ये बन जाएगा कि आपने 20 रुपए प्रीमियम दिया हुआ है, तो आपका कॉल कौन-सा बाय किया था? 1260 का, तो 1260 यानी कि 1260 प्लस 20 तो 1280, तो 1280 आपका यहाँ पे आ जाएगा ये ब्रेक इवन, ठीक है? कॉल साइड का। और सेम चीज़ आपने पुट कौन-सी बाय कर रखी है? 1180 की आपने पुट बाय कर रखी है, तो 1180 माइनस 20 तो आपको 1160 की आपकी पुट नीचे के साइड में ब्रेक इवन आ जाएगा। तो 1160 के नीचे जितना जाएगा उतना प्रॉफिट है और 1280 के ऊपर जितना जाए उतना आपका प्रॉफिट हो सकता है। तो इस तरह से आपको ये समझना है और इस तरह से आपको ये लॉन्ग स्ट्रेंगल को देखना है, ठीक है? तो ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं होता है, स्ट्रेंगल और स्ट्रेडल सेम ही है, सिर्फ़ यहाँ पे प्रीमियम का फ़र्क पड़ता है, ठीक है? अभी आप जैसे यहाँ पे देखो, तो आपने 1220 का अगर आप ये लेते तो आपको यहाँ पे करीब-करीब ₹48 का प्रीमियम पे करना था, ठीक है? क्योंकि 24-24 रुपया चल रहा है यहाँ पे, ठीक है? और वहाँ पे आपको कितना पे करना है? ₹20 का ही। तो प्रीमियम यहाँ पे ज़्यादा पे कर रहे हो तो सेफ्टी ज़्यादा मिल रही है, प्रीमियम यहाँ पे कम पे कर रहे हो तो यहाँ पे आपको रिस्क कम ले रहे हो, तो सीधी बात है, यहाँ पे रिस्क ज़्यादा ले रहे हो, यहाँ पे रिस्क कम ले रहे हो। तो रिस्क कम लेना है आपको, तो कोई इवेंट का आउटकम आपको किसी को नहीं पता होता, ठीक है? हर एक का प्रोबेबिलिटी होता है। तो आपको लगता है कि प्रोबेबिलिटी थोड़ा-सा इत ऐसा है कि बड़ा मूवमेंट ना भी आए, तब जाके आपको इस तरह की लॉन्ग ट्रायंगल आप बना के जा सकते हो, ठीक है? तो ये हिसाब से आप देखो और जब बड़ा इवेंट हो तभी आप ये स्ट्रैटेजी का इस्तेमाल करो और समझो तब तक और प्रैक्टिस करो। और ऑब्स्ट्रा पे आप यहाँ पे चाहे तो पेपर ट्रेड भी कर सकते हो, ठीक है? तो आज यहीं तक रखते हैं और अगले वीडियो में मिलेंगे एक नई स्ट्रेटजी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू।